बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड नेचर के देखने सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको ठीक ठाक और खैर खैरियत से रखें। प्रीवियस वीडियोस में हमने हार्मोन्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने हार्मोन्स के टाइप्स की बात की, फंक्शन की बात की और हार्मोन्स के सिक्रीशन की बात की। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स से रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे हाइपोथायराइडिज्म। व्हेन द सिक्रीशन कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड इज़ लेस देन नॉर्मल देन इट इज़ कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। जब कंसंट्रेशन जो है सिक्रीशन की थायराइड हार्मोन की वो लेस होगी नॉर्मल से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑल सेल्स परफॉर्म नॉट इन नॉर्मल फंक्शन। जाहिर सी बात है वो तमाम सेल जो है वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करते। दे काज द फॉलोइंग डिजीज़। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मेनली जो डिजीज़ काज होती है कौन से हैं, गोइटर, जिसको गिलड़ भी आई थिंक बोलते हैं, उर्दू में जो वर्ड यूज़ होता है गिलड़, गोइटर। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेवल डिजीज़ मेनली काज ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, लेस सिक्रीशन की वजह से ये डिजीज़ जो है मेनली काज होती है। क्रेनेटिज्म इन केस ऑफ बर्थ। ठीक है, मैं जब बेबीज़ की बात कर रहे हैं, they cause cranitism due to which growth stunt the baby is sexually immature and also mentally abnormal। ठीक है, बेबी जो है उनके मेंटल उस पर भी अफेक्ट करता है, मेंटली भी उसको abnormal कर देता है, उसकी ग्रोथ को स्टंट कर देता है। सेक्सुअली इमेच्योर बेबी जो है वो उसकी बर्थ होती है। Myxedema in adult cases, the individual tongue is disturbed, that is feel difficulty in speaking, their skin become loose and all metabolic process are disturbed। ठीक है, स्किन लूज़ हो जाती है, बोलने में जो है मुश्किल होती है और तमाम मेटाबॉलिक जो इतने प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या है, all these diseases are controlled by giving the iodine tablet to the patient and also thyroid hormone tablets। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या है कि इसको या तो आयोडीन के टैबलेट दिए जाते हैं या फिर थायराइड हार्मोन के टैबलेट दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये तो थी हाइपोथायराइडिज्म, अब है हाइपरथायराइडिज्म। एक था हाइपो और अब है हाइपरथायराइडिज्म। व्हेन द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज देन नॉर्मल कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। जब लेस होगी नॉर्मल से, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाएगी थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। दे आल्सो काज एक्टोइम्यून डिजीज कॉल्ड आर्थराइटिस एंड थायराइड आर्थराइटिस। ठीक है, एक्टो इम्यूनी डिजीज़ जो है आर्थराइटिस इसमें आता है एंड थायराइड आर्थराइटिस जो है वो इसमें आते हैं। कहते हैं मेनली ये दो डिजीज़ जो है इसकी वजह से काज होते हैं। मिसकैरेजेस की बात कर रहे हैं, दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स रेयर देन मेल, that is during pregnancy they mostly cause miscarriages, also cause many problems in with the baby is abnormal, that is may be mentally disturbed or other abnormalities। ठीक है, कह रहे हैं कि फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल, और ये जो है इसकी वजह से मिसकैरेजेस जो है वो भी इसी वजह से काज होते हैं, बेबी पे भी इफ़ेक्ट होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर दूसरे एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से काज होती हैं। अब जो है हम बात कर रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। ठीक है, हमारा जो थायराइड हार्मोन की जो हम बात कर रहे, थायराइड ग्लैंड की जो हम बात कर रहे थे, वो जो है हमारा टॉपिक हो गया पूरा। अब जो है हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देखें, ये है थायराइड हार्मोन और उसके ऊपर जो लोब है वो है पैराथायराइड हार्मोन, ये है डीएनए स्ट्रैंड एंड ये जो है ये वही थायराइड हार्मोन एंड इसके ऊपर लोब जो है वो उसको हम क्या कहेंगे, पैराथायराइड हार्मोन। लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन दे आर मेनली प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन, दैट इज नेक अबाउट द थायराइड हार्मोन। हमने पहले भी डिस्कस किया था, थोरैक्स रीजन में ये प्रेजेंट होता है। डिवीजन इसकी क्या है, ईच पैराथायराइड इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर। ठीक है, हर जो पैराथायराइड है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, जो कि है एक चीफ सेल्स एंड दूसरा है ऑक्सीफिट सेल्स। चीफ सेल्स क्या है, मेनली प्रेजेंट इन लोअर एनिमल्स इन विच साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम में न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है एंड जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, वो चीफ सेल्स है। ऑक्सीफिट सेल्स की अगर हम बात करें, ऑक्सीफिट्स दे आर मेनली प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। हायर एनिमल्स में जो है ये प्रेजेंट होता है और जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, थायराइड हार्मोन के लिए, सिक्रीशन के लिए। इन दीज केसेस साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें नहीं होता जबकि न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है आपके सामने है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड आउटर मोस्ट कवरिंग इज ऑफ ऑक्सीफिट सेल्स।
फिशेस एंड लार्वल एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं कि उसमें किस तरह ये प्रेजेंट होते हैं। थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड इज टोटली एब्सेंट इन मोस्टली फिशेज, टोटली एब्सेंट इन मोस्टली फिशेज, बहुत सारे फिशेज में ये एब्सेंट है। एंड आल्सो एब्सेंट इन एम्फीबियंस बट एट लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज पे जो है एम्फीबियंस में ये भी एब्सेंट होता है। वेयर इज इन केस ऑफ एडल्ट पैराथायराइड ऑफ वन लोब इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, ठीक है। ये जो हमने लोब की बात की, यहाँ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब एडल्ट स्टेज में आते हैं एम्फीबियंस तो उसमें ये एक लोब प्रेजेंट होता है, अदरवाइज जो लार्वल स्टेज है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इन रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, रेप्टाइल्स में इनकी क्या सिचुएशन है। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स 2 लोब्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट, ठीक है, दोनों लोब प्रेजेंट होंगे रेप्टाइल्स में। इन बर्ड्स 2 और 3 लोब्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के केस में जो है ये 2 और 3 लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बर्ड्स में। मैमल्स की अगर हम बात करें, इन मैमल्स पैराथायराइड इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड, ठीक है, उसमें प्रॉपरली डेवलप्ड होता है। डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, और 2 लोब्स में डिवाइड होता है, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर लोब। आपके सामने है पोस्टीरियर लोब एंड इंटीरियर लोब। अब जो है इंफीरियर लोब है, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। ये यहाँ पे आप डिवीज़न देख सकते हैं कि किस तरह हुई है। 3 पोस्टीरियर लोब है और ये जो है ये इंफीरियर लोब है। डिवीज़न सेम, ऊपर की भी नीचे की भी, या ये स्ट्रक्चर ले ले या ये स्ट्रक्चर ले ले, बोथ आर सेम। पैराथायराइड हार्मोन हैव 2 टाइप्स, ठीक है। अब पैराथायराइड हार्मोन के भी 2 टाइप्स है, पैराथायराइड हार्मोन और पैरा हार्मोन, ठीक है। फंक्शन इसके क्या है, दे मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं कंसंट्रेशन कैल्शियम की और फास्फोरस की, ठीक है, इन बिटवीन ब्लड एंड बोन्स, बोन्स और ब्लड के दरमियान। पैराथायराइड वर्क्स अपोजिट टू कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन की हमने बात की थी कि ब्लड को देता भी है, लेता भी है, और बोन्स को लेता भी है और देता भी है, क्या चीज़, कैल्शियम। और ये कह रहे हैं कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन का जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो कैल्सिटोनिन के बिल्कुल अपोजिट है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इन हंगर कंडीशन, ये हंगर कंडीशन में क्या होती है कि ब्रेन जो है मैसेज पास करेगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी मैसेज पास करेगा पैराथायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैरा रिलीजिंग हार्मोन को करेगा। रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो कैल्शियम गेन करेगा फ्रॉम बोन्स, ठीक है। वो जब कैल्शियम से, ये जब बोन्स से कैल्शियम गेन करेगा तो ब्लड को देगा, ब्लड जो है वो अगेन जो है वो ब्रेन को मैसेज पास करेगा कि हमें मिल गया है। फॉर नॉर्मल कंडीशन पर्पज़ 116 kg पैराथायराइड सिक्रीशन इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, कह रहे हैं कि एक नॉर्मल कंडीशन में जो है, ये आपकी जनरल नॉलेज का एक जो है किस्म का क्वेश्चन है, और आपका आंसर भी हो जाएगा कि फॉर नॉर्मल कंडीशंस एक जो नॉर्मल इंसान को ज़रूरत होती है वो है 116 kg पैराथायराइड सिक्रीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल पर्सन। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो एंड होता है। उसके बाद जो है हमें अब नॉर्मलिटीज़ पे वीडियो जो है बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।